हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा बढ़िया होगे। तो गाइस, आज की वीडियो में कुछ सिग्निफिकेंट लीगल न्यूज को डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप इस वीडियो को कहीं से भी पूरी स्किप ना करिएगा। हालांकि मैं चैप्टराइजेशन कर देता हूँ, आप चैप्टर्स में जाके चेक कर सकते हो। आपको मतलब वो हेडलाइन अगर सिग्निफिकेंट लग रही हो तो आप उस पार्ट को इस वीडियो में से देख सकते हो। बाकी अगर आपका मन नहीं कर रहा देखने का तो आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन गाइस, इतना सारा कंटेंट बनाने में एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, काफी सारी मतलब चीजें करनी पड़ती है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको मेरे कंटेंट पे कुछ आपको सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसे और भी कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए, ये तो प्रमोशन वाला चीज हो गया, इसको हटाते हैं। अब चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, जो पहली खबर निकल के आ रही है वो रिलेटेड निकल के आ रही है विद ध्रुव राठी। ध्रुव राठी आप जानते हो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। इनफैक्ट काफी सारे लोगों का ये भी कहना है, प्रोफेशनल्स का भी कहना है कि इस बार जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, वहां पे ध्रुव राठी का कहीं ना कहीं वोट्स इधर उधर करने में बहुत बड़ा हाथ था। और इनफैक्ट एनडीए और जो अलायंस था अपोजिट वाला, इंडिया अलायंस, उन दोनों के बीच में मतलब जो इतना बढ़िया टकराव हुआ है, अपोजिशन को इतने सारे वोट्स मिले हैं कि उनको इस बार पार्लियामेंट में अच्छा खासा स्टैंडिंग मिलने वाला है। तो इसके पीछे वन ऑफ द मेजर कारण ध्रुव राठी को बताया जाता है, क्योंकि इनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख लो, चाहे यूट्यूब पे देख लो, हर जगह छाए रहते हैं। लेकिन आप जानते हो कि विद ग्रेट पॉपुलैरिटी कम्स ग्रेट क्रिटिसिज्म ऑल्सो। जैसे आप एलविस यादव का एग्जांपल ले सकते हो, जितना ज्यादा फेम था उतना ज्यादा इन्होंने झेला भी। अब ध्रुव राठी का आप लो तो वो भी कहीं ना कहीं काफी सारे कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। तो इनके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी आ गई है, क्योंकि एक बीजेपी लीडर जिनका नाम सुरेश करमशी नकवा करके इनका नाम है, ये एक बीजेपी लीडर है। तो गाइस, अभी रिसेंटली में क्या होता है, ध्रुव राठी एक वीडियो लेकर आते हैं जहां पे वो गोदी यूट्यूबर्स को रिप्लाई दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे गोदी वर्ड का मतलब तो आप जानते हो, मुझे डेलिब्रेट करने की जरूरत है नहीं इस पे। तो यहाँ पे इन्होंने लंबी चौड़ी वीडियो बनाई। मैंने भी इस वीडियो को देखा, लेकिन 8-10 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाया मैं, बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही थी मुझे, तो मैंने एग्जिट कर दिया। लेकिन ये जो बीजेपी लीडर मैंने आपको नाम लिया, ये कहीं ना कहीं इस वीडियो को पूरी देखे होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद इनको पता चला कि इस वीडियो में इनको भी टारगेट किया गया है ध्रुव राठी द्वारा। और इसी के चक्कर में इन्होंने डेफेमेशन केस कर दिया अगेंस्ट ध्रुव राठी। अब डेफेमेशन केस तो जानते हो कि आजकल कोई किसी को भी हल्का सा भी कुछ बोल दे, डेफेमेशन केस तो तुरंत तैयार ही रहता है। अब वो लाखों का हो सकता है, करोड़ों का हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। इन बीजेपी लीडर को लगता है कि यहाँ पे ध्रुव राठी ने उनके खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको टारगेट करने की कोशिश की है, जिससे समाज में इनकी रेपुटेशन डाउन हुई है। और जो इन्होंने हार्ड एंड अपनी मतलब जो इमेज बनाया हुआ है, कैरेक्टर जो इन्होंने बनाया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं टार्निश करता है ये वीडियो। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये 7 जुलाई को ध्रुव राठी ने पब्लिश किया था। इसके बाद अभी इस केस में डेवलपमेंट यही हुआ है कि कोर्ट ने समझ भेज दिया ध्रुव राठी को कि आप कोर्ट में आके पेश होइए, और तारीख लगी है 6 अगस्त को। मतलब 6 अगस्त को ध्रुव राठी को अपीयर होना पड़ेगा, समझ गया है उनको। और यहाँ पे जो बीजेपी लीडर है, इनका सिर्फ मेन जो कंटेंशन है वो ये है कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में इनको मतलब कहा है कि ये एक वायलेंट पर्सन है, अब्यूसिव पर्सन है, बहुत ज्यादा हिंसा करते हैं, बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हैं, ऐसा ध्रुव राठी ने इस वीडियो में कहा है अकॉर्डिंग टू हिम। और इनका ये कहना है कि जितनी भी चीजें ध्रुव राठी ने कहा है ये बिल्कुल ही बेसलेस है, विदाउट एनी बेसिस यहाँ पे चीजें बोल दी गई है, और मुझे टारगेट किया जा रहा है और मुझे डिफेम किया जा रहा है, इसलिए डिफेमेशन सूट निकल के आया है। अब देखिए 6 अगस्त आता है, देखते हैं इस पे क्या होता है। ध्रुव राठी आते हैं या नहीं आते हैं, या क्या पता दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह जैसे उन्होंने ईडी के 9 समन्स स्किप किए थे, क्या पता ये भी समन्स स्किप करने लगे। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या पब्लिक प्लेस पे कोई व्यक्ति किसी महिला की चुपके से फोटो खींचता है तो क्या ये स्टॉकिंग या वोयरिज्म का पार्ट बनेगा, जो कि आईपीसी में हमारे सेक्शन 354C वोयरिज्म और सेक्शन 354D में जो डिफाइंड है स्टॉकिंग, क्या वहां पे ये एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगा कि नहीं करेगा। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आता है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया है, जिसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, पहली चीज तो आप वोयरिज्म वर्ड का जो मतलब होता है आप गूगल कर सकते हो, काफी मतलब एडल्ट सा वर्ड है, इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। बाकी स्टॉकिंग आपको बता देता हूँ। स्टॉकिंग मतलब जब आप किसी का पीछा कर रहे होते हो बिना उसकी मर्जी के, और ये जो चीज है ये रिपीटेटिव चीज है, मतलब बार बार उसका पीछा किया जा रहा है, जिससे सामने वाला जो बंदा है या बंदी है वो अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन मैं आईपीसी के पर्सपेक्टिव से आपको बता देता हूँ, स्टॉकिंग जो ऑफेंस है वो एक मैन ऑन वुमन कमिट कर सकता है, एक वुमन ऑन मैन नहीं कर सकते। मतलब ये जो धारा है ये सिर्फ मर्दों के ऊपर लगता है, महिलाओं के ऊपर नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर साथ तो है जेंडर के मामले में, बट इट इज व्हाट इट इज। तो चलिए अपने मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपको फैक्ट के बारे में बता देता हूँ जो कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आया था, जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन डिसाइड हुआ है। तो देखिए केस क्या होता है कि एक आदमी होता है,
उसके घर के सामने एक महिला होती है, उसकी बच्ची होती है। अब यहाँ पे महिला का ये कहना है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी, चाहे बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ या फिर मार्केट में सामान खरीदने जा रही हूँ, ये जो व्यक्ति होता था ये चुपके से मेरी फोटो खींचने की कोशिश करता था। और सिर्फ फोटो नहीं खींचता था बल्कि जब ये जा रही होती थी तो रास्ते में इनका पीछा भी करता था। तो यहाँ पे शक की निगाह तो इनकी थी इस आदमी के ऊपर, लेकिन ये एक इंस्टेंस बताती है जहां पे इनको कंफर्म हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये सही में इनकी फोटो सीक्रेटली खींचता था। कैसे? तो एक बार ये अपने घर के बाहर निकलती है, ये आदमी अपने घर के बाहर निकलता है, ये चुपके से फोटो खींचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उस लड़के की किस्मत यहाँ पे खराब निकल जाती है क्योंकि उसका जो फोन का कैमरा का जो फ्लैश था वो ऑन था। तो जब वो फोटो खींचता है तो फ्लैश जल जाता है, तो सामने महिला, उसको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरी फोटो खींच रहा है। अब यहाँ पे इनका जो शक था वो और भी ज्यादा सच सा निकल गया इनके पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये जो व्यक्ति था इसका जब फ्लैश जलता है ये डर के मारे अंदर भाग जाता है घर के। अब ये भागने वाला काम तो जानते हो आप, चोर करता है। तो ये पूरा इंस्टेंस हुआ था। इसके बाद ये कंप्लेन कर देती हैं वहां पे, फिर सेक्शन 354C सेक्शन 354D के धाराएं लगती हैं। अब ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें कोर्ट में बताती हैं। अब यहाँ पे जो अक्यूज बंदा होता है वो भी अपना ग्राउंड लेके आता है, डिफेंस लेके आता है। डिफेंस में वो ये कहता है कि हम दोनों के बीच में एक सिविल डिस्प्यूट चल रहा था ओवर पार्किंग, जहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो उस महिला को पार्किंग की जगह नहीं दे रहा था, और ये कहीं ना कहीं अक्यूज के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कंप्लेनेंट ने ये फर्जी केस किया है। ये ऐसा इनका कहना है डिफेंडेंट का। बट यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि ये जो भी पॉइंट लेके आए हैं ये इनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो इनके ऊपर अभी स्टार्ट हुई है उससे एब्सॉल्व नहीं करता है। लेकिन कोर्ट यहाँ पे कहती है कि ये सब चीजें तो आप सब लोग हटाओ अपनी, पहले तो हमको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देखने होंगे सेक्शन 354C और सेक्शन 354D के, कि एक्चुअल में ये जो स्टॉकिंग और जो वेयरिज्म का जो ऑफेंस है वो यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सेक्शन 354C पे कोर्ट का पहले तो ये कहना है कि ये जो सेक्शन है ये किसी भी महिला की मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, उनकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी इज्जत, रिस्पेक्ट, हर चीज प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 354C बनाया गया है। और पब्लिक प्लेस पे उनके साथ ये सारी मतलब गलत चीजें उनके साथ ना हो, इसलिए इस प्रोविजन को बनाया गया है। और इसलिए ये प्रोविजन पेनलाइज भी करता है ताकि ये सारी चीजें उनके साथ ना हो। 354C पे ये कहना है। 354D में अब इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्टॉकिंग का ऑफेंस अगर स्टैब्लिश करना है तो वहां पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। पहली चीज जो कोर्ट ने कहा, जेंडर। अब ये जो ऑफेंस अगर कोई कर रहा है, मान लीजिए ए इज स्टॉकिंग बी, तो ए का जो जेंडर है वो हमेशा मैन होना चाहिए, मतलब मेल होना चाहिए। तो अगर एक मेल फीमेल को स्टॉक कर रहा है तभी वहां पे सेक्शन 354D वहां पे अटैक्ट होगा। अगर महिला किसी मर्द के ऊपर वहां पे स्टॉकिंग कर रही है तो वहां पे कोई भी ऑफेंस सेक्शन 354D में नहीं बनेगा। अब दूसरी चीज है वो ये है कि यहाँ पे अनवांटेड कॉन्टैक्ट होना चाहिए। मतलब ये जो यहाँ पे मैन है जो एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहा है एक वुमन के साथ, वो बिल्कुल ही अनवांटेड होना चाहिए। यहाँ पे वुमन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती और अनविलिंगली हो रही है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, इन पर्सन हो सकता है कि आदमी उसके पास जाके ऐसे छगलने की कोशिश करे, कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी हो सकती है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके उसको फॉलो कर रहा है, वहां पे ब्लॉक हो रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म जाके फिर फॉलो कर रहा है, वहां से ब्लॉक हो रहा है। तो ऐसे सारी चीजें हो। और तीसरी चीज है कि ये जो एक्टिविटीज है रिपीटेटिव मोड में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई महिला जा रही है, मैंने उसे देख लिया, या हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम दोनों के पास सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मतलब वन टाइम अगर एनकाउंटर हो रहा है, मिल रहे हैं, तो वहां पे वो स्टॉकिंग नहीं होता है। नहीं तो ऐसे तो हर कोई दूसरी औरत वहां पे किसी भी आदमी को फंसाती रहेगी। तो इसलिए ये रेपिटेटिव होना चाहिए, 5, 6, 7, 8 इंस्टेंसेस ऐसे होने चाहिए कम से कम, तब वहां पे स्टॉकिंग उसको कहा जाएगा। और फिर वही चौथी चीज, यहाँ पे कंसेंट नहीं होनी चाहिए महिला की। ये नहीं कंसेंट भी दे रहा है, वहां पे केस भी ठोक रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे महिला की बिल्कुल कंसेंट नहीं होनी चाहिए, और कंसेंट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हो रही है, जो वो मैन कर रहा है, वो अनविलिंग होगा और अगेंस्ट हर विल एंड कंसेंट होगा, तब यहाँ पे ये ऑफेंस क्रिएट होगा। अब ये जो मैंने आपको पूरा केस बताया था कि महिला अपने घर से निकल रही थी, आदमी सामने से फोटो खींच ले रहा था, या मार्केट जा रही थी, या बच्चे को पढ़ाने जा रही थी, या कहीं भी जा रही थी, आदमी जब पीछा कर रहा था, तो ये जितने भी एलिगेशन उस महिला ने उस मैन के ऊपर लगाया, इसको कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे जो एविडेंस थे वो सफिशिएंट नहीं थे इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए कि वो जो व्यक्ति था उसने चुपके से फोटो खींची, अगर महिला कहीं जा रही थी तो उसने वहां पे पीछा किया, तो उसके लिए कुछ एविडेंस नहीं था। आप जानते हो पूरा क्रिमिनल लॉ एविडेंस के बेसिस पे चलता है। भले ही महिला अगर सच भी बोल रही हो, लेकिन एविडेंस अगर नहीं दे पाई तो वहां पे दिक्कत की बात हो जाती। तो ये सारी चीजें थी, एविडेंस नहीं मिला तो उस जो आदमी था उसको छोड़ दिया गया यहाँ पे। तो गाइस आज के लिए इतनी है इस वीडियो में, क्योंकि मेरे माइक्रोफोन में इशू हो रहा है, बैटरी का इशू हो रहा है, तो मैं अभी बनाने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं माइक्रोफोन बंद हो जाएगा, फिर वही पूरी दिक्कत हो जाएगी। तो आप चिंता ना करिए, बाकी की चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एलएलबी वाला। स्टे सेफ, जय हिंद।